प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। बुजुर्गों की सुरक्षा हमेशा से ही एक अहम मुद्दा रहा है। आए दिन अकेले रह रहे बुजुर्गों पर हो रहे हमले इस मुद्दे की गंभीरता दर्शाते हैं। आखिर बुजुर्गों की हिफाजत के लिए क्या किया जा सकता है? पिछले दिनों पंजाब के गढ़शंकर कस्बे में एक बुजुर्ग जोड़े की बेरहमी से हत्या कर दी गई। अकेले रह रहे बुजुर्गों पर इस तरह के जानलेवा हमले अक्सर सुनने को मिलते हैं। आज का बुजुर्ग परिवार के टूटते ढांचे, बढ़ती उम्र की मुश्किलों और सामाजिक सुरक्षा को लेकर वैसे ही चिंतित रहता है। उस पर इस तरह के हमले उन्हें और झकझोर कर रख देते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ने के कारण बुजुर्गों की गिनती भी बढ़ रही है। एक अनुमान के मुताबिक 1991 से 2016 तक आबादी में 49% बढ़ोतरी होगी। वहीं ये भी कहा गया है कि इस दौरान 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की गिनती में 107% इजाफा होगा। इस लिहाज से 2016 में हर 11वां नागरिक 60 साल से ज्यादा उम्र का होगा और उस वक्त इन लोगों की सेहत और सुरक्षा के साथ साथ देख रेख के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए। आज समाज जिस मुकाम पर पहुंचा है वो बुजुर्गों की मेहनत और उनके तजुर्बे की बदौलत है। जाहिर है कि बुजुर्गों को हर तरह से सुरक्षित महसूस करवाना सरकार के साथ साथ समाज और उनके परिवारों की जिम्मेदारी है। जब जब बुजुर्गों पर हमले के मामले सामने आते हैं तभी हम इस पर विचार करते हैं। क्या ऐसा इंतजाम हो सकता है कि इसकी नौबत ही ना आए? जानते हैं हमारे मेहमानों से। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर SL शर्मा, जो पंजाब यूनिवर्सिटी के सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट से रिटायर हुए हैं, प्रोफेसर स्वरंजीत मेहता, जो पंजाब यूनिवर्सिटी के ज्योग्राफी डिपार्टमेंट से रिटायर हुए हैं, SS लांबा, जो चंडीगढ़ की सीनियर सिटीजन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, और प्रदीप श्रीवास्तव, जो चंडीगढ़ पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल हैं। आप सभी का इस चर्चा में स्वागत है। प्रोफेसर शर्मा, हम आपसे बात शुरू करते हैं। आप सोशियोलॉजिस्ट हैं और साथ में सीनियर सिटीजन हैं। ये जो सारा मुद्दा है, आप इसको कैसे देखते हैं? ये देखिए, बुजुर्गों की सुरक्षा की समस्या को 3 नजर से देखने की जरूरत है। एक कि ये समस्या पैदा क्यों हो रही है, दूसरे के इस समस्या के पहलू क्या क्या हैं, और तीसरे के इसको कैसे हल किया जा सकता है, इसके लिए क्या किया जा सकता है। जहां तक पहला सवाल है, मुझे लगता यह है कि 3 मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से ये समस्या आज ज्यादा जोरों से उभर कर आ रही है। एक, सामाजिक परिवर्तन जितनी तेज रफ्तारी से हो रहा है और जिस तरह से संयुक्त परिवार का विघटन हो रहा है, उससे समस्या का बड़ा गंभीर रूप हो रहा है। क्योंकि पहले जहां परिवार सुरक्षा प्रदान कर देता था, आज संयुक्त परिवार के टूटन से वो सुरक्षा का अभाव उनको मिल रहा है। दूसरा, और जो आज के कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि एक एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम, जो शहरों में रहने वाले खासकर परिवार हैं, उनके बच्चे पढ़ लिख कर घर छोड़कर अपने नौकरी के लिए कहीं न कहीं जाते हैं। उन बुजुर्गों के सामने समस्या है वो ये कि वो अपने बच्चों के साथ अगर जाना चाहें तो उनकी मुश्किल ये है कि जिस सोशल सर्किल में वो जब अब तक रहते रहे हैं, वहां से डिस्प्लेस होकर नई जगह पर अपना सर्किल बनाना बड़ी मुश्किल है। तो इस वजह से मजबूरी में वो वहीं रहते हैं जहां, या रहना चाहते हैं जहां। दूसरे, ये भी एक थोड़ा सा इस तरह की सोच बढ़ने लगी है कि जो अपनी प्राइवेसी है, अपना जो जीवन का ढंग है, बच्चों के ऊपर क्यों भार बना जाए। तो जो भी रीजंस हो, वो इस एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम की वजह से एक ऐसा माहौल बनता है कि वो सॉफ्ट टारगेट्स बन जाते हैं इस तरह के, जो अब उनके इस तरह की वायलेंस के। जी, एक इसमें एक नजरिया और है, वो ये कि अब तक जो हम बात करते रहे हैं ह्यूमन राइट्स की, मानवीय अधिकारों की, तो उनमें खास तौर से बच्चों के अधिकार और महिलाओं के अधिकार पर जोर रहा है। अब वक्त आ गया है जबकि बुजुर्गों के अधिकारों की बात की जाए, और जब मानवीय अधिकारों की बात हम करते हैं तो 4 तरह के अधिकारों पर हमारा जोर रहता है। एक, राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार, सुरक्षा उनकी। एक, राइट टू डिग्निटी, एक स्वाभिमान के साथ रहने का अधिकार। एक, राइट टू लिबर्टी। चौथा, राइट टू इक्वलिटी। अब ये जो पहले 2 राइट्स हैं, ये मुझे लगता यह है कि बुजुर्गों के लिए बहुत अहमियत रखते हैं। आज उनको चाहिए न केवल राइट टू लाइफ, बल्कि राइट टू डिग्निटी,
और डिग्निफाइड लाइफ विद सिक्योरिटी, बिल्कुल सिक्योरिटी। हाँ, राइट टू लाइफ और सिक्योरिटी डायमेंशन बड़ा इंपॉर्टेंट हाँ है। वो हार्ड कोर सिक्योरिटी है, लेकिन जहां राइट टू डिग्निटी आता है वहां सोशल सिक्योरिटी की बात आती है। हाँ जी। और कितना उनको उनको आदर देते हैं, कितना आदर भाव से उनको ट्रीट करते हैं, वो बड़ा महत्वपूर्ण। हाँ जी। प्रोफੈਸਰ ਸਰਨਜੀਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ। ਇੱਕ ਇਨਸਿਕਿਉਰ এনवायरमेंट ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਕੀ ਬੱਚੇ ਤੇ ਕੀ ਜਵਾਨ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਔਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਐਟੀਟਿਊਡ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਝਾਕੀ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਵੇਂ ਵਿਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ empowerment of the elderly in itself is going to empower them to make themselves secure। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਝਾਕਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਮਪਟੀਨੈਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਝੂਰਦੇ ਰਹੋ ਜਾਂ ਰੋਂਦੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਰੈਕਨਸਾਈਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੇ ਹੱਟੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਗੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਐਮਪਟੀ ਨੈਸਟ ਸਿੰਡਰੋਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਨੈਸਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਆਣ ਆ ਕੇ ਨੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਚੰਗਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਏਜ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਟੈਨਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲਾਈਫ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਲਾਂਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੇ? ਮੈਂ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਦੋ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਮੈਡਮ ਨੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਸੇਫਟੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ 'ਚ ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਉਸ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੋਸਟਲੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜਿਕ ਆਈ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨੌਕ ਕਰਦਾ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਖੜਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਸੀਜਨ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ। ਲੈਚੇਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਿਦ ਏ ਚੇਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਵੇਗੋ ਵਾਲਾ ਡਾਕੀਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਅੰਦਰ ਫੜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੀ ਕੈਨੋਟ ਇੰਟਰੂਡ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿੰਗਲ ਵਿਡੋ ਜਾਂ ਵਿਡੋਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਏਜਡ ਕਪਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਅੰਗ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੜੋਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁਸ਼ ਬਟਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ ਪੜੋਸੀ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਬੈਲ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ, ਪੜੋਸੀ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੋਲਿਸਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਬੜੇ ਫੈਨਫੇਅਰ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਾਈਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਆਊਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੌਫਟ ਟਾਰਗੇਟਸ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਟ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਟਲੀਸਟ ਟਵਾਈਸ ਏ ਵੀਕ ਜਾਂ ਵਨਸ ਏ ਵੀਕ
ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਆਈਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਹਾਊ ਵੁਡ ਯੂ ਲਾਈਕ ਟੂ ਰਿਸਪੌਂਡ ਟੂ ਥੀਸ ਥਿੰग्स? No, what Professor Sharma and Lamba Saab and everybody is saying, it is the highest priority with the Chandigarh police ever since myself and my team of officers have come. This is the highest priority to provide security to the senior citizens. ये हमने 2 साल में बीट कांस्टेबल सिस्टम को खड़ा कर दिया है चंडीगढ़ में। बीट कांस्टेबल सिस्टम किसी भी पुलिसिंग सिस्टम की बैकबोन होता है। यहां पे अब इस वक्त हमारी एबिलिटी ये है कि बीट कांस्टेबल अपने अपने इलाके में लोगों को जाकर उसने मिलना शुरू किया है। सीनियर सिटीजन, जैसा अभी लामा साहब कह रहे थे कि उसकी लिस्ट हमारे पास अवेलेबल है, डेटाबेस वो हमारे पास काफी जो एसोसिएशंस के मेंबर हैं वो तो ही हैं। अब हम घर घर जाके उसको इनुमरेट कर रहे हैं। इसमें भी ओवर 60 से ज्यादा वल्नरेबल, जो अभी प्रोफेसर सुरंजीत बता रही थी कि जो लोग अकेले रह रहे हैं, जो जिनके कि बच्चे बाहर सेटल कर गए हैं, वेरी एल्डरली कपल, और सपोर्ट सिस्टम नहीं है, उनको हम ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। उनकी वल्नरेबिलिटी आपको ज्यादा लगती है? वल्नरेबिलिटी ज्यादा है। यहां पे अगर मैं कहूं कि कुछ वारदातें इसलिए और जगहों के मुकाबले कम हैं क्योंकि हमारी प्रेजेंस बहुत ज्यादा है। रात में जितनी प्रेजेंस चंडीगढ़ पुलिस की है, करीब 350-400 हमारा पुलिस का मेल और फीमेल स्टाफ हमारा सड़कों पे रहता है। लेकिन इसमें जैसा लामा साहब कह रहे हैं कि बहुत जरूरी है कि एक अलार्म कुछ होना चाहिए, हमको ये पता लगने का एक जरिया होना चाहिए कि किसी के यहां कोई तकलीफ है, कोई इंट्रूजन हो गया, किसी का शीशा तोड़ के कोई घुस गया है। उसमें लकीली इस वक्त डिवाइसेस बहुत अच्छी आ रही हैं। जैसा अभी बताया कि क्रॉस बेल है, क्रॉस बेल एक 200 रुपए में लग जाएगी। पड़ोसी के यहां अगर आपको कोई दिक्कत है तो पास अगर घर मिले हुए हैं तो 1 घंटी आपने बजा दी तो दूसरे पड़ोसी को पता लग जाएगा कि ये उसके सिक्योरिटी बहुत एनहांस हो जाएगी। सर, वी हैव ए कॉलर। अगर बड़ी आई जस्ट फिनिश इन मोमेंट, अगर बड़ी कोठी है, बड़ी जगह है, तो उसमें एंटी बर्गलर, एंटी इंट्रूजर अलार्म लग सकते हैं और पुलिस कंट्रोल रूम से उसका सीधा संपर्क हो सकता है। जी जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं। हाँ जी, आप कहां से बोल रहे हैं और आपका नाम क्या है? Good evening. I am Simrat. I am calling from Patiala. Yeah. And I have my in-laws. We are staying with them. Okay. And we ensure that it's just not the children. The society as a whole has to work towards it. The police, the neighborhood, the family, all. It should be a collective effort to look after the old people. Yeah. That's my suggestion. And I very much agree with what Mr. Srivastava is saying. थैंक यू वेरी मच। प्रोफेसर शर्मा, ये जो अभी हमारे कॉलर ने एक हमारे सामने नुक्ता रखा है कि इट इज नॉट जस्ट द पुलिस थिंग, वी नीड टू इन्वॉल्व सोसाइटी एज ए होल एंड देन फैमिली एंड अदर थिंग्स। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं इस मौजूदा हालात में? बिल्कुल सही बात कही गई है। देखिए, बुजुर्गों की सुरक्षा के 2 खास पहलू हैं। एक है उनके जीवन की सुरक्षा। यस। पर मुझे लगता है कि वो तो पुलिस और हमारी सीनियर सिटीजन्स काउंसिल्स, हमारे नेबरहुड एनजीओज, वो एजेंसीज हैं जो उसमें कुछ कर सकते हैं। लेकिन जो बहुत और बड़ी समस्या है उनकी सुरक्षा की ही दृष्टि से, वो है उनकी डिग्निटी, उनको जिस तरह से उनका शोषण किया जा रहा है, जिस तरह से उनको इल ट्रीट किया जा रहा है परिवार के अंदर, तो वो भी एक आयाम है जिस पर गौर करने की जरूरत है, इस पर विचारने की जरूरत है कि क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे कि बुजुर्गों को सम्मानजनक जीवन जीने का मौका रहे, खासकर उन बुजुर्गों को जो परिवार के साथ जी रहे हैं। देखिए, जो बुजुर्ग एम्प्टीनेस सिंड्रोम के विक्टिम हैं, उनकी तो मजबूरी है